एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड ये मॉर्निंग का टाइम है। मैं डे इज़ मंडे एंड 9th ऑफ जून है आज, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ मशरूम की सब्ज़ी। तो संडे को सारे काम जो है ना इतने आराम आराम से होते हैं। दैट मीन्स टाइम का कोई पंगा नहीं होता है। आप थोड़ा सा लेट भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो वही जो रूटीन है ना, ऐसा मन करता है कि मंडे को भी फॉलो करो, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। मंडे को तो फिर डे आपका स्टार्ट हो जाता है। मंडे टू फ्राइडे इवन सैटरडे तक जो है बिल्कुल बिजी रूटीन रहता है, एंड सारी चीज़ें जो है टाइम के अकॉर्डिंग करना होता है। तो बट ना आज मेरी मंडे मॉर्निंग में नींद थोड़ी लेट से ओपन हुई। 7:30 तक मैं जगी। उसके बाद 7:30 पे जगने के बाद मैंने अपना जो है फ्रेशन अप वगैरह किया, और पानी पीने के बाद फिर मैंने एक्सरसाइज किया। एंड आफ्टर दैन जो है मैं आ गई थी किचन में। बस उससे पहले जो है हम लोगों ने टी भी पिया था। टी वगैरह पीने के बाद फिर मैंने अपने किचन के काम स्टार्ट कर दिए थे, बिकॉज 8:15 हो गया था और हस्बैंड को ऑफिस जाना था। ऑफिस विदाउट टेकिंग रेस्ट एंड विदाउट वेस्टिंग माय टाइम मैंने फटाफट से जो है उनके लिए लंच बॉक्स रेडी कर दिया था। और यहाँ पे मैं पराठे बना रही हूँ अपने लिए रिफाइंड ऑयल में। हस्बैंड ने मना कर दिया था पराठे खाने के लिए, वो सिंपल रोटी ले गए थे। एंड अपने बेटे के लिए मैंने घी के पराठे बनाए और ख़ुद के लिए मैंने रिफाइंड ऑयल में पराठे बनाए। तो इस तरीके से 3 लोग एंड 3 टाइप्स की चीज़ें बनी हुई थी। बट हाँ, सब्ज़ी तो एक ही थी, मशरूम की सब्ज़ी। थैंक गॉड कि एक ही सब्ज़ी बनानी थी, अदरवाइज़ तीनों लोगों के लिए तीनों सब्ज़ी बनानी, 3 टाइप्स की सब्ज़ियाँ बनानी होती तब तो फिर मेरी बैंड बजने वाली थी। बट ऐसा नहीं है। तो चलिए, उसके बाद जो है ना रोटी एंड आप कह सकते पराठे सारा कुछ रेडी हो गया है। और मैंने साथ के साथ किचन भी क्लीन कर दिया है, बिकॉज मुझे क्लॉक तक मुझे भी रेडी होके बैठना होता है, बिकॉज मुझे ट्यूशन क्लासेस लेने होते हैं। तो मेरा भी मॉर्निंग का टाइम जो रहता है ना, ऐसा होता है कि हेक्टिक सा होता है, फटाफट से सारे काम फिनिश करने होते हैं और इसी बीच में अपने बेटे को भी देखना होता है। तो अभी वो सोया हुआ था, और जब मैंने किचन क्लीन कर लिया फिर मैंने उसे जगाया, और उसने जगने के बाद वो ब्रश करता है। एंड फिर ब्रश करने के बाद 5-10 मिनट्स का रेस्ट लेने के बाद जो है वो शावर ले लेता है। एंड शावर लेने के बाद फिर मैं उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए दे देती हूँ, एंड फिर मैं चली जाती हूँ खुद नहाने। जब तक आती हूँ तो ब्रेकफास्ट जो है फिनिश कर चुका होता है। तो ये मेरे लिए काफ़ी अच्छी चीज़ होती है कि अपना काम जो है मॉर्निंग में थोड़ा बहुत कर लेता है, थोड़ी बहुत ही मुझे हेल्प करनी होती है उसकी। और यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद ना मेरे माइंड में आ जाए कि नहीं, आज मैं थोड़ी सी अपने रूम की क्लीनिंग कर लेती हूँ। और जो भी जाले लगे हुए थे ना, थोड़े बहुत ही झाड़ू से बहुत अच्छी तरह से क्लीन नहीं होते हैं। हालांकि मैं झाड़ू से समटाइम जब भी दिखते हैं मुझे, मैं क्लीन कर देती हूँ, बट सारी जगह झाड़ू नहीं पहुँच पाता है। और ये थोड़ा सा लॉन्ग होता है, तो इसकी हेल्प से सारी जगह जो है जितने भी जाले लगे होते हैं क्लीन हो जाते हैं। तो मैंने इसकी हेल्प से ना वॉशरूम वगैरह और सारे रूम किचन सब के जाले जो हैं मैंने आज क्लीन किए। और काफ़ी दिनों से मैं ये सोच रही थी, बट ऐसा लग रहा था जो डेली रूटीन वाले काम होते हैं ना, वही इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि इन कामों को करने के लिए फिर एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ता है। बट ये तो बहुत ज़रूरी काम है, घर में जाले नहीं होने चाहिए। इस वजह से ही मैं जो है झाड़ू की हेल्प से क्लीन करती रहती हूँ। बट आज मुझे जो है मुझे दिख रहे थे थोड़े बहुत जो है गेट वगैरह पे भी, तो वही सारे मैंने क्लीन किए। और ये देखिए अब जो है ना टाइम अप्रॉक्स 10 o'clock होने वाला है, और 1 आवर तक मुझे रेडी होना था। 10:45 तक तो मुझे बिल्कुल रेडी हो जाना होता है। तो इसकी वजह से ना मैंने बहुत जल्दी जल्दी अपना काम जो है फिनिश किया, अदरवाइज़ फिर मैं लेट हो जाती। और अब अगर मैं इस टाइम में अपने काम नहीं फिनिश करूँगी मॉर्निंग में, और मैं सोचूँगी कि हाँ आफ्टरनून में जैसे ट्यूशन क्लास लेने के बाद में नहाऊँ, तो उस टाइम तो बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिलता। बिकॉज जब बच्चे आते हैं पढ़ने के बाद, 1-2 आयु के फ्रेंड्स होते हैं उसमें से, तो उनका जो होता है कि डेली 2 आवर्स पढ़ने के बाद उनको हाफ एन आवर या 1 आवर प्ले करना होता है आयांस के साथ। अभी समर वेकेशन चल रहा है, इस वजह से मैं भी नहीं बोलती हूँ, बिकॉज़ यही टाइम है जब बच्चे एंजॉय कर लेते हैं। अदरवाइज़ फिर एक बार क्लासेस स्टार्ट हुई तो बस वही पढ़ाई वही रूटीन
स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी टाइम है, चलो पूरे दिन में अगर 2 घंटे भी पढ़ते हैं तो बहुत काफ़ी है अभी उनके लिए, और फिर उसके बाद अपना एंजॉय करते हैं। तो 1-1.5 घंटे आयु आराम से खेलता है, तो उस टाइम में मैं जो है अपने नहाने वहाने का तो काम नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज रूम छोड़ कर के जाने में भी सही नहीं लगता है, क्योंकि बच्चे होते हैं तो ऐसा लगता है कुछ तोड़ ना दे, कुछ गिरा ना दे, तो मैं इनको देखती रहती हूँ। और बस यहाँ पे मैंने ट्यूशन वगैरह पढ़ा लिया था, बच्चे चले गए थे, तो फिर ना सारे बच्चे मतलब खेल रहे थे। 4 बच्चे थे मेरे बेटे को मिला करके। तो मैंने सोचा कि अभी तो मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी, वीडियो भी एडिट नहीं कर पाऊँगी, अपनी स्टडी भी नहीं कर पाऊँगी, तो मैंने जो है लंच प्रिपेयर कर लिया। तो वो लोग खेल रहे थे और मैं यहाँ पे अपना लंच प्रिपेयर कर रही थी। यहाँ पे मैंने दाल चावल बनाए हैं एंड सब्जी तो था ही मेरे पास, और फिर मैं रोटियाँ बना रही हूँ। तो यहाँ पे अभी तो हम लोग जो है खाएंगे रोटी, और जो है आयु से मैं पूछूंगी, अगर वो राइस खाना चाहे तो अभी खा लेगा, अदरवाइज जो है 4-5 ओ क्लॉक तक उसे भूख लगती है, तो उस टाइम में मैं उसे राइस खिला दूँगी। बट मैं तो अपने लिए रोटी बना रही हूँ, और रोटी एक्चुअली अभी खाने का मेरा मन नहीं हो रहा था। आज मैंने ना पूरे टाइम, तीनों टाइम मतलब सोचा है कि पराठे ही खाऊँगी, क्योंकि मैंने राइस छोड़ दिया है, और राइस छोड़ने की वजह से ना मुझे रोटी खाने में बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है। और पूरे दिन तो नहीं खाती थी, बट हाँ एक टाइम तो मैं राइस खाती ही खाती थी, तो ऐसा लगता था कि मेरा स्टोमक फुल है। बट जब से मैं रोटियां खाना स्टार्ट किया है ना, मैंने ऐसा लगता है कि मेरा खाने का ही मन नहीं होता है कुछ। तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा अपने खाने को इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए रोटी से पराठे पे आ गई हूँ। और पराठे में मैंने घी के अलावा जो है रिफाइंड ऑयल यूज किया है। यहाँ पे मेरा जो लंच है वो प्रिपेयर हो गया है, एंड मुझे थोड़े बहुत जो काम है ना वो भी मैं कर रही हूँ साथ में। यहाँ पे मैं फ्रूट्स कट करूँगी, और एक फ्रूट्स अभी खाऊँगी, और इसमें से थोड़े बहुत रख दूँगी, लंच करने के बाद खाऊँगी। और अभी मैं जो है ना खरबूज की जगह तरबूज ही मंगाती हूँ, बिकॉज जो है ये थोड़े से छोटे छोटे होते हैं, और 2-3 अगर लेके आ जाओ तो पूरे वीक चल जाते हैं। और वाटरमेलन में क्या होता है कि आप वो इतना बड़ा सा मिलता है, और एक तो उसे 1-2 दिन में ही फिनिश करना होता है, अदरवाइज़ उससे जो है फूड पॉइजनिंग हो जाता है अगर आप बहुत दिनों तक रखो तो उससे बेटर मुझे यही लगता है। हालांकि बहुत लोगों को ये पसंद नहीं होता, बट मुझे अच्छा लगता है, मैं खा लेती हूँ, तो इस वजह से मैं यही लेकर के आती हूँ। और ये भी जो है वाटरमेलन की तरह ये भी जो है वाटर एफिशिएंसी को सही करता है बॉडी में। तो यहाँ पे जो है ना मैं दाल को रख रही हूँ फ्रिज में। अभी मैं दाल को बॉयल नहीं करूँगी, अभी मैं थोड़ी देर बाद करूँगी। और उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि भिंडी भी कट कर लूँ, क्योंकि कल के लिए। और अभी मेरे पास 1 घंटे थे टाइम, 1 घंटे के बाद बच्चे सारे चले जाएंगे, तो फिर मैं आराम से बैठ के लंच करूँगी। और उतनी देर में मेरे पास, जब तक मैं किचन में थी, कुछ ना कुछ सारे काम सोच सोच के मैं कर रही थी। और जो है अभी मैं भिंडी को कट करूँगी, और मुझे थोड़े से दूसरे तरीके से भिंडी को कट करना था, तो इसमें टाइम लगता, तो इसलिए मैं अभी कट कर लूँगी। और यहाँ पे मेरे बेटे को मैंगो खाना था, तो मैं उसको मैंगो कट करके दे रही हूँ। एक्चुअली वो बोला था लंच करने के लिए, बट मैंने बोला कि अभी फ्रूट खा लो, उसके थोड़ी देर बाद जब मैं भिंडी कट कर लूँगी तो फिर हम दोनों साथ में बैठ के लंच करेंगे। तो बस यहाँ मैंगो जो है ना अभी काफ़ी टेस्टी आ रहे हैं, और मीठे मीठे से। हालांकि मैंने 2 खाए थे कल, आज तो मैंने नहीं खाए अभी एक भी। और यहाँ पे मैं अपना फ्रूट्स खाऊंगी, उसके लिए हम लोग मैंगो लेकर के आते हैं, और हस्बैंड भी खाते हैं। बट मैं बहुत ज़्यादा मैंगो नहीं खाती हूँ, मैं अपने लिए यही सारे, कभी वाटरमेलन, कभी मस्क मेलन, यही सब लेकर के आती हूँ एंड खाती हूँ, खीरा वगैरह। और मैंने इस तरीके से जो है उसे दे दिया था प्लेट के अंदर, बिकॉज प्लेट में देने से ना वो खाएगा तो उसी के अंदर गिरेगा, अदरवाइज़ बाहर भी वो गिरा सकता है। तो आजकल चींटियाँ इतनी ज़्यादा लगती हैं कि मत पूछो। और मैं
जो है लक्ष्मण रेखा बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहती हूँ, बिकॉज मुझे आयु से डर लगता है कि वो टच ना कर दे। बट मेरी एक दो फ्रेंड्स वो भी बोल रहे थे कि बहुत सारी जो है चींटियाँ आ रही हैं आजकल। एक ने तो बताया कि मेरे एक अलमीरा से दूसरे अलमीरा में चींटियाँ चली जा रही है। सोचो, कपड़ों में चींटियाँ रहती है तो कितनी प्रॉब्लम होती है। और हाँ, मेरे किचन में तो खाने में ही कोई मैंने प्लास्टिक के डब्बों में अच्छी तरीके से बंद करके सारी चीज़ें रखी, और प्लास्टिक के डब्बों में भी वो होल कर देती हैं, कैन यू इमेजिन। और उसके अंदर भी चली जाती है। वन डे आई वाज थिंकिंग कि ये चींटियाँ कैसे लग जाती हैं जब बिल्कुल जो है जो उसका ऊपर का ढक्कन है सब कुछ बंद होता है। तो मैंने देखा एक दिन कि उसके अंदर होल किया हुआ है उन लोगों ने, इतने मोटे मोटे प्लास्टिक के डब्बों को। तो पता नहीं क्या हो रखा है आजकल की चींटियों को। तो यहाँ पे मेरे जो भिंडी था वो कट हो चुका था मेरा, तो मैंने फ्रिज में रख दिया। एंड अब मैं जाऊँगी लंच करने अपने बेटे के साथ। और पराठे ले लिया मैंने, थोड़ी सी कर्ड ले लिया था, और जो मशरूम की सब्ज़ी बनाई थी। तो अभी हम लोग लंच एंजॉय करेंगे। चलिए, इसी के साथ मेरे वीडियो का भी एंड हो रहा है। मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।